वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शंकरम्। भगवान शिव के चरणों में वंदना करते हुए आदरणीय अग्रज रमेश सेमवाल जी, राजेंद्र शास्त्री जी, मनीष शर्मा जी, राजेंद्र राठौड़ जी, पवन पंडित जी, सभी का आत्मीय स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी भैया। तो इसी के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गुरुदेव पंडित रमेश सेमवाल जी रुड़की से हैं। मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो आएं और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए और अपने ज्ञान वर्षा से हम सभी को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ओंकार मिश्रा जी, ज्योतिष के प्रखंड विद्वान हैं आपने बहुत ही अच्छा आज ये कार्यक्रम कराया है। मैं सभी विद्वानों का, भाई अभिषेक जोशी का, मिश्रा जी का और देश के मूर्धन्य विद्वानों का पावन नगरी हरिद्वार क्षेत्र के कुंभ नगर से सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा विषय आपने आज रखा है। देवादिदेव महादेव शंकर की आराधना तो मनुष्य क्या देवताओं ने भी की है। जगन माता लक्ष्मी जी ने शिव की आराधना की, भगवान नरसिंह देव ने शिव की आराधना की, अग्निदेव ने शिव की आराधना की और रावण हो, देव हो, ऋषि हो, किन्नर हो, सब ने, भगवान नर नारायण ने शिव उपासना की। तो भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में विस्थापित हो गए। नर नारायण की भगवान शिव की आराधना प्रसिद्ध है। नर और नारायण ने भगवान की बद्रिका आश्रम में भयंकर कई हजार वर्ष तक तपस्या की और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुए और उस स्थान पर जाकर अनेक देवता, असंख्य मुनि ने भगवान की आराधना की। तो केदारनाथ जी नर नारायण की आराधना से वहां प्रकट हुए। भगवान नरसिंह देव ने भगवान शिव की आराधना की। मां लक्ष्मी को जब श्राप मिला, अश्व योनि में वो धरती पर घूम रही थी, तो भगवान शंकर की आराधना उपासना से उनके अश्व योनि से मुक्ति मिली। नर नारायण की शिव आराधना आपको पता ही है। भगवती सावित्री ने भी शिव आराधना की। देव गुरु बृहस्पति ने संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, अंगीरा आदि मानस पुत्र उत्पन्न किए। उनमें अंगीरा के एक अंगीरस नामक पुत्र हुए। वे शेष अवस्था में बड़े बुद्धिमान विद्वान थे, वेद के पारंगत थे। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। परम पावनी काशी नगरी में शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या की भगवान बृहस्पति ने, और 10,000 वर्ष तक बृहस्पति ने भगवान शंकर की आराधना की शिवलिंग बना करके। तपस्या करते हुए जब उन्हें 10,000 वर्ष बीत गए, तब जगदेश्वर महादेव उस लिंग रूप में प्रकट होकर कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अपना विष्टर मांगो। स्तुति कर देवादेव जन्म मरण से रहित त्रिगुण भक्तों के उद्धार करने वाले हैं भगवान शंकर। और अंगिरस की स्तुति करने से उन पे भगवान प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं को वरदान दिया और बृहस्पति देव ग्रह रूप में स्थापित हुए। तो भगवान शंकर ने देवराज इंद्र की आराधना से भी भगवान शंकर प्रसन्न हुए और देवराज इंद्र को भी भगवान ने वरदान दिया। अग्निदेव पर भगवान ने, शंकर ने शिव कृपा की। अग्निदेव ने भी भगवान शिव की आराधना की। महर्षि वशिष्ठ की आराधना तो विशेष विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ ने भी भगवान देवादिदेव महाशंकर की आराधना की। महामुनि मार्कंडे,
महामुनि मार्कंडे का महामृत्युंजय जप, महामृत्युंजय उपासना, मार्कंडे जी की शिव उपासना, जो अल्पायुत हुए और फिर दीर्घायु बने और फिर जिनका चिरंजीवी में नाम आता है मार्कंडे जी। मार्कंडे जी ने भी भगवान शंकर की आराधना उपासना की। प्रत्येक प्राणी, रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा ने भी भगवान शंकर की आराधना उपासना की। लोमेश ऋषि की शिव आराधना, महर्षि वाल्मीकि की शिव आराधना, देवी अनसुईया महर्षि यात्री की शिव आराधना, महर्षि कपिल को संख्या योग का शास्त्र की प्राप्ति, संख्या योग शास्त्र की प्राप्ति कहां से हुई? भगवान शिव की आराधना से। लोमेश मुनि की, महर्षि वाल्मीकि की शिव आराधना भी प्रसिद्ध है। भगवान व्यास देव की शिव आराधना, भगवान व्यास ने भी भगवान शंकर की आराधना उपासना की। इसलिए मैंने कहा जगत के प्राणी तो प्राणी, देव ऋषि किन्नर राक्षस सुर नर मुनि, ऐसा कोई संसार में, विश्व में, मृत्युलोक में और देवलोक में ऐसा कोई नहीं, ऋषि लोक में कोई ऐसा नहीं है जिसने देवादिदेव महाशंकर की आराधना, महादेव की आराधना न की हो। भगवान व्यास देव की शिव आराधना प्रसिद्ध है और हर लिंग की स्थापना, जितने हम लिंग देखते हैं, चाहे ज्योतिलिंग हो, चाहे कोई लिंग हो, कलेश्वर लिंग हो, जम्बुकेश लिंग हो, चंद्रेश लिंग हो, कीर्तिवासेश्वर हो, केदारेश्वर हो, ओंकारनाथ हो, सब जगह वहां तेज ऊर्जा के अक्षय भंडार, उन शिवलिंगों की आराधना उपासना से समाज का, मनुष्य के, कलयुग के मनुष्यों का कल्याण होता है। तो जिन लिंगों की स्थापना, उपमन्यु की शिव आराधना तो आपको पता ही है। दूध की जब वो अपने मां से मांग करता है तो दूध न देने के कारण वो कहते हैं भगवान शिव ही तुझे दूध पिला सकते हैं। तो उपमन्यु जी भगवान शंकर की आराधना करते हैं। पुष्पदंत की शिव आराधना प्रसिद्धि ही है। महाराज भगीरथ जिन्होंने गंगा जी का प्रतापरण किया, भगीरथी गंगा प्रकट हुई तो उन्होंने भी शंकर की आराधना की। आपको पता ही है, भगवान शंकर ने अपने जटाओं में गंगा जी का भार ले लिया। तो महाराज भगीरथ की शिव आराधना, कितनी बड़ी आराधना उन्होंने करी। भीष्म पितामह का शिव प्रेम, शिव पुराण में वर्णन है भीष्म पितामह का। शंकराचार्य जी की शंकर आराधना, कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। इस भूमंडल पे, इस भारत भूमि पे कंकर कंकर में शंकर है। इसलिए भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी शिव की ढूंढ में शिवोहम 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 का नाद करते हैं, शिवोहम का नाद करते हैं। शिव माने कल्याणकारी देवता, जिनके रुद्राक्ष से लेकर के, बेलपत्री से लेकर के, मंदार पुष्प से लेकर के हर चीज में वह ऊर्जा भरी हुई है, वह ज्ञान भरा हुआ है, वह काल अग्नि है जो हमें सतोगुण की ओर ले जाती है। तो आज शंकराचार्य जी की शिव आराधना, वल्लभाचार्य जी की शिव आराधना, तो मैं किस किस का नाम लूं? विद्यारण्य स्वामी की शिव आराधना। तो शिव तत्व तो हर चीज में है, हर जगह है। काशी से मरण मुक्ति होती है। काशी अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, काशी में अगर कोई आराधना करे, शिव आराधना, काशी में उपासना करे, काशी में ध्यान करे, काशी में गंगा स्नान करे, कल्पवास करे। इसलिए संसार में चार बातें सार है। काशी का निवास, काशी में कोई निवास करे और ओम नमः शिवाय का नाद करे तो उसकी मुक्ति है। काशी में मरण से मुक्ति। कोई घर में मर रहा है, आजकल कलयुग में हम देखते हैं लोग कुत्तों के साथ में घूम रहे हैं, घर का नाम लिख दिया कुत्तों से सावधान। लेकिन काशी में कोई रहे, काशी में निवास करे तो चार बातें तो कलयुग में विशेष कर हैं कि काशी का निवास, महात्माओं का संग, गंगा जल का सेवन। और कोई गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक रोज करे, गंगा जल पावन पातित पावनी मां गंगा जल से भगवान शंकर का कोई अभिषेक करे रोज प्रातः काल, आहा, उसका जीवन धन्य है। भगवान शंकर की अद्भुत कृपा उसके पूरे परिवार पर हो जाएगी।
और उसके कुल का उद्धार हो जाएगा। जो भगीरथी पावनी गंगा जल का पान करता है और शिवलिंग का उससे अभिषेक करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो काशी निवास, महात्माओं का संग करना, काशी में निवास करना, महात्माओं का संग करना, गंगा जल का सेवन और गंगा जल से शिव का अभिषेक करना और शिव का पूजन करना। अगर कोई शिव का पूजन करे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो काशी में मरण से मुक्ति होती है। काशी में अगर 40 दिन तक कोई निवास कर ले और ओम नमः शिवाय का नाद करे, काशी में 40 दिन तक निवास करे और ओम नमः शिवाय का नाद करे और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे काशी में निवास करते हुए, तो उसका जीवन जीना है। औरों का जीवन तो व्यर्थ है, क्योंकि वो काशी में निवास कर रहा है और गंगा जल से शिव का अभिषेक कर रहा है और ओम नमः शिवाय का नाद कर रहा है, तो उसका जीवन तो धन्य है ही है, वो औरों को भी धन्य कर रहा है। इस लोक में भी उसकी मुक्ति होती है और परलोक में भी उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव उपासना से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। बेलपत्री को चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। गंगा जल से भगवान का कोई अभिषेक करे तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। हमारे शंकर भगवान देखे कितने सुंदर हैं। अपने साथ तो बैल को रखते हैं, माता दुर्गा के साथ शेर को रखते हैं, गणेश जी की सवारी चूहा है और कार्तिकेय जी के साथ मोर है और गले में सर्प भी है। तो कितनी मैत्री, अगर पारिवारिक मैत्री अगर बनानी हो, कलयुग का निवारण करना हो, तो भगवान शंकर की कोई अगर शरण ले ले, उनके चरणों को पकड़ ले, तो परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि भगवान शंकर ने परिवार को किस प्रकार मिलाया हुआ है। शेर भी है, बैल भी है, सर्प भी है, चूहा भी है, मोर भी है, जबकि ये आपस में शत्रु हैं। लेकिन शिवो हम तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, जो शंकर जी के चरणों में चला जाता है, जिसको शंकर जी छू लेते हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति छोड़ देता है, तमोगुण का निवारण हो जाता है, रजोगुण का निवारण हो जाता है, वो शतोगुणी बन जाता है। तो देखिए आप, भगवान शंकर का परिवार किस प्रकार है। वहां बैल भी है, वहां चूहा भी है, वहां मोर भी है, वहां शेर भी है। इस प्रकार की अगर परंपरा हमारे परिवार में हो जाए, हम तो एक दूसरे से विवाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो जाए, तो शिव का शिवोहम का नाद करते हुए हमारा मन शुभ हो जाएगा। तो भगवान शंकर के परिवार से भी हमें बहुत कुछ सीखना है। आपको पता ही है, राजा दक्ष ने, जब भगवान दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया, मेरे हरिद्वार की बात है, कनखल की, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है दक्ष, लेकिन अहंकारी पुरुष को भगवान देवादिदेव महादेव, अहंकारी पुरुष को भगवान प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए उसने माता पार्वती और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर मां पार्वती को कहते भी हैं, हे प्रिय वरानने, वहां नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए, जहां मान सम्मान न हो, चाहे पिता का घर क्यों ना हो। लेकिन मां पार्वती जाती है। आपको पता ही है, जब वहां शिव का नाम नहीं होता, भगवान देवादिदेव महादेव का, तो मां योग अग्नि में समाहित होकर के यज्ञ कुंड में आहुति दे देती है और राजा दक्ष का सिर भगवान वीरभद्र के माध्यम से धड़ से अलग कर देते हैं और बकरे का सिर उस पर लगा देते हैं। इसलिए भगवान राक्षसी प्रवृत्ति का भी तिरोहत कर लेते हैं। यानी अहंकारी पुरुष भगवान को प्रिय नहीं है। अहंकार, इसलिए विद्या का अहंकार होना भी अशुभ है। किसी मकान का, भवन का अहंकार होना, विद्या का भी अहंकार अगर हो जाए तो रावण बन जाता है व्यक्ति। यानी रावण माने रुलाने वाला, राम माने हंसाने वाला और भगवान शिव माने कल्याण करने वाले। अब मैं रुद्राक्ष पे आता हूं। भगवान शंकर के आंसू से उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हुआ। देवी भागवत पुराण में एक कथा बड़ी अच्छी है। एक बार आशुतोष भगवान शंकर ने देवताओं एवं मनुष्यों के हित की भावना से त्रिपुरासुर का वध करना चाहा
और 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की और अघोर शास्त्र का चिंतन किया। भगवान की आंखों से आंसू बूंद गिरे। उन्हीं आंसू से रुद्राक्ष के महान वृक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति गौड़ देश में उत्पन्न हुई और फिर मथुरा, अयोध्या, लंका, मालय, नेपाल आदि देशों में भी रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों में रुद्राक्ष 1 मुख से 14 मुख तक का बताया गया है। रुद्राक्ष का एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। रुद्राक्ष से ब्लड प्रेशर समाप्त होता है। रुद्राक्ष के जल से कोई स्नान करे तो उसको शांति मिलती है। आजकल हम देखते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, रक्त का प्रवाह तेज है, क्रोध की अग्नि में सब जल रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, अशांति है, डिप्रेशन के लोग शिकार हैं। अगर रुद्राक्ष को धारण किया जाए, रुद्राक्ष एक वनस्पति है और ये हमारे ऊपर बहुत काम करती है। ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अगर हम रुद्राक्ष को धारण कर लें, पंचमुखी रुद्राक्ष जो बृहस्पति का निवारण भी करती है, बृहस्पति के बल को बढ़ाती है। आपको लीवर के संबंधित बीमारी हो, आपकी कोई विद्या में बहुत जागृति हो, तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष एक वनस्पति है और रुद्राक्ष का प्रचार कम हुआ है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक भद्राक्ष होता है, एक रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष के बीच में आप भद्राक्ष भी पहन सकते हैं। तो रुद्राक्ष अगर पहन लिया है, जैसे हमने पहना हुआ है बेर के समान, रुद्राक्ष अगर धारण कर लिया तो प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, अहंकार में नहीं रहना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष अपने धारण कर लिया। रुद्राक्ष जो साक्षात रुद्र का समान हो जाता है, काल अग्नि जिसको बोलते हैं, जो रुद्र के समान हो गया, वो अगर प्याज खाएगा, लहसुन खाएगा, गाली देगा, कुत्ते को छुएगा और गलत काम करेगा, पर स्त्री गमन करेगा और रुद्राक्ष धारण कर लेगा तो नष्ट हो जाएगा, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। हमें सतोगुण में रहना है। इसलिए 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन साक्षात हुआ है। 1 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। 1 मुखी रुद्राक्ष सूर्य को अगर प्रसन्न करना हो, साक्षात सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करनी हो तो 1 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लें। ये शिव 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव तत्व है, ये परम तत्व है। 1 मुखी रुद्राक्ष एक धारी बनी हो, अब कम मिलता है 1 मुखी रुद्राक्ष। कुछ लोग कहते हैं इंदिरा जी के पास था, नेपाल के महाराजा के पास होता है, नेपाल में विशेष पाया जाता है। तो कुछ लोगों का कहना था कि इंदिरा जी 16 साल तक प्रधानमंत्री बनी रही, 1 मुखी रुद्राक्ष का ही कमाल था कि वो प्रधानमंत्री बनी रही। आगे मुझे बहुत विश्वास है, लेकिन मुझे जानकारी पूरी नहीं, मेरे पे ग्रंथों का भंडार तो बहुत है, उनमें लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भाग्य होता है, कुछ वनस्पति होती है, कुछ औषधि होती है। मणिमंत्राणाम औषधिम, मणिमंत्राणाम औषधिम, मणि धारण कर ली, औषधि, तो ये भी औषधीय फल है, औषधि गुण है। भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप रुद्राक्ष है। तो अगर आपको परम तत्व प्रकाश भी चाहिए तो 1 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अर्धनारीश्वर का रूप है। इसको धारण करने से शिव पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः इस मंत्र से 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष तीनों अग्नियों का स्वरूप है। 3 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ओम क्लीम नमः यह 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है। 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है और चारों दिशाओं में आपका यश और कीर्ति और धन धान्य आपका बढ़ता है। 4 मुखी रुद्राक्ष अगर कोई धारण कर ले तो ब्रह्मा जी की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। ओम ह्रीम नमः यश को धारण करने का मंत्र है। 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको बताया, बृहस्पति के लिए आप धारण कर सकते हैं। और 5 मुखी रुद्राक्ष किसका? विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और देवी का स्वरूप है। पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, सदा भवानी दायनी सन्मुख खड़े गणेश। यानी विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और देवी का स्वरूप है 5 मुखी रुद्राक्ष। इसको धारण करने से
आपके जीवन में विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति प्राप्त हो जाएगी। 5 लकीरें हो, पंचमुखी रुद्राक्ष। आजकल नकली रुद्राक्ष बहुत मिलते हैं, हरिद्वार में हो, कहीं भी हो, मैं व्यक्ति कहीं का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन नकली रुद्राक्ष भी बहुत आ रहे हैं। जैसे नकली रत्न मिलते हैं वैसे नकली रुद्राक्ष भी बहुत हैं, इसलिए असली रुद्राक्ष ही धारण करने चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय का स्वरूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आरोग्य और श्री की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र को करने से इसको धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंत नाम वाला है, इसको धारण करने से स्वर्णतई, स्वर्ण चोरी के पाप से भी मुक्ति मिलती है, सारे संकट दूर हो जाते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विनायक है, विनायक मतलब गणेश जी है। इसके धारण करने से 5 पातकों का विनाश हो जाता है। 5 प्रकार के पातकों का विनाश 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने हो जाता है। और 9 मुखी रुद्राक्ष 9 दुर्गा का प्रतीक है। 9 दुर्गा का प्रतीक 9 मुखी रुद्राक्ष। इसको भुजदंड धारण करने से 9 शक्तियां प्रसन्न हो जाती है, 9 दुर्गा प्रसन्न हो जाती है, 9 शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान जनार्दन है और इसको धारण करने से साधक को पूर्ण आयु प्राप्त होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से साक्षात रुद्रमय आदमी व्यक्ति हो जाता है और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आप रुद्र रूप हो जाते हैं और आपके संकट दूर हो जाते। 12 मुखी रुद्राक्ष साक्षात महाविष्णु का स्वरूप है। इसके धारण करने से कान में धारण करें, इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और कामदेव प्रसन्न हो जाते हैं, सुंदर स्वरूप व्यक्ति को मिल जाता है। आजकल तो चंदन, क्रीम, पाउडर लगाते हैं, रुद्राक्ष को धारण करें, सेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, साक्षात कामदेव का स्वरूप व्यक्ति हो जाएगा। 14 मुखी रुद्राक्ष रुद्र की अक्षी से उत्पन्न हुआ है, वह भगवान का नेत्र स्वरूप है। ओम नमः, इस मंत्र से धारण करने से रुद्राक्ष सभी व्याधियों को हर लेता है। रोग व्याधि, जर, पीड़ा, टीबी, कैंसर तक की बीमारी रुद्राक्ष को धारण करने से, रुद्राक्ष के जल में स्नान करने से आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। रुद्राक्ष कानों में धारण किया जाता है, भुजाओं में धारण किया जाता है, गले में धारण किया जाता है और मस्तक पर धारण किया जाता है। साक्षात रुद्र स्वरूप व्यक्ति हो जाता है। लेकिन ग्रहण करने कब करें? इसको ग्रहण करने का भी, रुद्राक्ष धारण करने पर क्या नहीं करना? मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, लिसोड़ा, इन पदार्थों का परित्याग कर देना चाहिए। और कब करें? मेष के सूर्य में, मेष की संक्रांति हो, मेष का सूर्य हो, तुला की संक्रांति हो, कर्क संक्रांति हो, मकर संक्रांति हो, अमावस पूर्णिमा हो, चतुर्दशी तिथि हो और पूर्णिमा तिथि को, पूर्णा तिथि आप समझते हैं, सारे ज्योतिषी हैं, पूर्णा तिथि को धारण करने से संपूर्ण पापों से निवृत्ति हो जाती है। अब मैं जरा शिवरात्रि के रहस्य पे जाता हूं, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देगा। देर तो नहीं हुई मिश्रा जी? अब आप पूर्ण कीजिए। ठीक ठीक। तो ये रुद्राक्ष का महत्व है। अब मैं शिवरात्रि में सबसे मैं मानता हूं आजकल दिन भी लोग बिना मुहूर्त के जल चढ़ा देते हैं और सुबह सुबह जल चढ़ाए फिर अपना पूरा खाना खा लेते हैं। व्रत खोल दिया जी, ये भी खा लिया जी, वो भी खा लिया जी। विशेषकर महिलाओं, हम ज्योतिषियों का दायित्व बनता है शिवरात्रि यानी रात्रि को 4 प्रहर का पूजन करें। सुबह सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक पूरा व्रत रहना चाहिए और रात्रि में 4 पहर का पूजन का विधान है। इस पे लोग अमल नहीं करते हैं, रात्रि को सो जाते हैं, दिन को खाते हैं, अन्न नहीं खाते और चीज खा लेते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा वाला सिस्टम हो जाता है और फिर हम ढंग से व्रत कर नहीं पाते। उपवास करना है तो पूर्ण विधान से करना है। यानी ईशान संहिता में शिव के प्रथम लिंग की यानी फागुन मास में चतुर्दशी महानिशा में आदिदेव महादेव कोटि सूर्य के समान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए हैं।
शिवरात्रि में महानिशा व्यापनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए। महानिशा व्यापनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए। ये ईशान संहिता का मत है। स्थिति को महानिशा में पृथ्वी से पहले पहले ये प्रकट हुए थे शिवलिंग। आपको शिव पुराण की कथा, ये मैं लंबा नहीं जाता, शिव पुराण की कथा में आता है कि भगवान विष्णु और शिव ब्रह्मा जी में विवाद हुआ तो शिवलिंग प्रकट हुए। शिव की उत्पत्ति बताई जाती है। इस महानिशा शब्द में चतुर्दशी तिथि युक्त 4 प्रहर रात्रि के मध्यवर्ती 2 प्रहरों में पहले की अंतिम और दूसरे आदि इन 2 घटिकाओं की घड़ी ही महानिशा की संज्ञा दी गई है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्वर्गों में साधना हेतु रात्रि के 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए, जिसमें बेलपत्री हो, भांग के पत्ते हो, धतूरे हो, महालुद्र, अतिलुद्र, लघुलुद्र का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव का फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शंकर का आश्रय लेना चाहिए। अंधकार में रजनी का उदय होता है, उसी को शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन उपवास करना चाहिए। प्रथम पहर में दुग्ध धारा शिव की ईशान मूर्ति का पूजन करना चाहिए। द्वितीय पहर में दधि द्वारा अघोर मूर्ति का पूजन करना चाहिए। तृतीय में घृत द्वारा वामदेव मूर्ति का पूजन करना चाहिए। चतुर्पहर में मधु द्वारा सगोजात मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। और प्रभात में विसर्जन के बाद व्रतकर्ता सुनकर अमावस को प्रायण करना चाहिए। हे शंकर जी, मैं नित्य संसार की यात्रा से दग्ध हो रहा हूं, इस व्रत से प्रसन्न हो जाओ। तो रात्रि को 4 प्रहर की पूजा शिवरात्रि में करनी चाहिए। और मैंने 5 जिस प्रकार प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर, चतुर्पहर में भगवान के अलग अलग मूर्तियों से, दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से, शक्कर से, मक्खन से भगवान की उपासना करनी चाहिए और भगवान की आराधना। और वैसे तो चांदी के शिवलिंग की पूजा का अलग महत्व है, मोती के शिवलिंग का पूजन का अलग महत्व है, स्वर्णमय शिवलिंग का अलग महत्व है, तांबे के शिवलिंग का अलग महत्व है, मिट्टी के भस्म के शिवलिंग का अलग महत्व है। भगवान शंकर की पूजा में भस्म लेपन जरूर करना चाहिए, रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, बेलपत्री जरूर चढ़ानी चाहिए, भांग धतूरा जरूर चढ़ानी। ये सारी वनस्पतियां हैं, ये सारी औषधियां हैं, इनसे सबसे बीमारियां दूर होती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। फिर महामृत्युंजय मंत्र की आराधना, उपासना का महत्व है, भस्म लेपन का महत्व है। तो भगवान शंकर की आराधना, उपासना और इसको करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव की आराधना और कंकर में इस भारत भूमि में शंकर विराजते हैं। इसी एक वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिश्रा जी ने बहुत अच्छा मौका मुझे दिया है। अगर इसमें कोई आपको गलती लगी हो तो मुझे बालक मानकर आप क्षमा करें। मैं हरिद्वार में पावन नगरी गंगा से आपको संबोधित कर रहा था। मैं गंगा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों के जीवन में शिव की असीम कृपा प्राप्त हो। इसी एक वाणी के साथ जय शिव, जय शिव, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आपने बहुत अच्छा बोला। और आप वो हरिद्वार से बोल रहे हैं और यहाँ पे हमारे नीलकंठ महाराज भी हैं। हाँ, नीलकंठ महाराज के रूप में हम लोगों को अपनी अमृतवाणी से अमृत ज्ञान कराया और आप अद्भुत आपने दिया। और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। इस कण कण में शंकर, हर हर महादेव।